وہ 3 गलतियां जो हर गोट फार्मर करता है वो क्या हैं? इन ब्रीडिंग क्या है, सीजनल ब्रीडिंग क्या है, बच्चों की शरह अमवात, बच्चों की डेथ रेशो को किस तरह कम किया जा सकता है। आज की वीडियो के अंदर हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वो 3 गलतियां जो हर गोट फार्मर करता है। अगर हम ये गलतियां ना करें तो हम गोट फार्मिंग को मजीद प्रॉफिटेबल, मुनाफे बख्श बना सकते हैं। सबसे पहली गलती है सीजनल ब्रीडिंग की। हम क्या करते हैं, रैंडम ब्रीडिंग कराते हैं। जब जो बकरी हीट में आए हम क्रॉस करवा देते हैं और इसी तरह पूरा साल हमारे पास कभी एक बकरी सूती है, कभी दूसरी सूती है, बच्चे देती है, कभी कोई बकरी क्रॉस हो रही है और इस तरह हमारा पूरा साल बच्चों को संभालने में लग जाता है। और जिन बकरियों की जो बच्चा देती हैं, जो बकरियां पार्चुरेशन जिनकी सर्दियों में होती है, उनके बच्चों को सख्त मौसम का, सर्दी की शिद्दत का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर शरह अमवात ज्यादा होती है। तो अगर हम सीजनल ब्रीडिंग करवाएं, उस वक्त ब्रीडिंग करवाएं जब जानवर आने वाला जो 5 महीने हों। अब हम क्रॉस करवा रहे हैं, आने वाले 5 महीने के अंदर जानवरों के लिए, उनके बच्चों के लिए नहायत ही मौजू मौसम हो, ना ही ज्यादा सर्दी हो ना ही ज्यादा गर्मी हो। अब ये मौसम कौन से हैं, कब ब्रीडिंग करवानी चाहिए? सबसे पहले नंबर पे सितंबर और अक्टूबर। अगर इन दो महीनों के अंदर हम क्रॉस करवाएं तो क्या होगा? अगर हम अक्टूबर के अंदर करवाते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने 5 दिन का प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है बकरियों का। तो 5 महीने के बाद हमारे पास मौसम कौन सा होगा? अक्टूबर के अंदर हम करवाएं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का एंड चल रहा होगा। तो अब मार्च के एंड के अंदर इंतहाई फेवरेबल मौसम है, ना ही ज्यादा गर्मी है और ना ही ज्यादा सर्दी है। बच्चों को मौसमियाती शिद्दत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहां से हम बच्चों की डेथ रेशो, शरह अमवात को कम कर सकते हैं। जो गोट फार्मर है उसका जो प्रॉफिट है वो सिर्फ और सिर्फ उसके आने वाले बच्चे हैं। डेयरी फार्मिंग के अंदर तो चलो दूध भी साथ प्रॉफिट का हिस्सा बनता है, लेकिन गोट फार्मिंग ना बकरियां इतना ज्यादा दूध देती हैं हमारी और ना ही दूध की मार्केट है, तो इसलिए जो फायदा है वो सिर्फ आने वाले बच्चों का है। तो जब हम उनकी शरह अमवात कम करेंगे, उनमें आने वाली बीमारियों को हम कम कर लेंगे, तो इस तरह हम अपने प्रॉफिट को ज्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे क्या हो गया कि हम सितंबर अक्टूबर के अंदर ब्रीडिंग करवाएं। उसके बाद जो फिर इसका एक और फायदा होगा कि जब हम सितंबर अक्टूबर में ब्रीडिंग कराएंगे तो आगे जो बच्चे पैदा होंगे वो बाहर का मौसम चल रहा होगा। इस वक्त हर तरफ सब्जा ही सब्जा होगा, किसी किस्म की चारे की किल्लत नहीं होगी, चारे की कमी नहीं होगी। बकरियों को जब खाना अच्छा मिलेगा, चारा अच्छा मिलेगा, तो बकरियां दूध भी ज्यादा पैदा करेंगी। जब बकरियां दूध ज्यादा पैदा करेंगी, बच्चों को दूध ज्यादा मिलेगा। जो बकरियां 2 या 3 बच्चे देती हैं तो अक्सर क्या होता है कि एक बच्चे को दूध कम मिल रहा होता है, तो वो कमजोर रह जाता है। तो इस तरह जब चारा अच्छा होगा, फरामानी के साथ मिलेगा, दूध ज्यादा बनेगा, बच्चों की सेहत भी अच्छी बनेगी। तो इस तरह हम सीजनल ब्रीडिंग को करके बच्चों की शरह अमवात को कम कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है बात इन ब्रीडिंग की। इन ब्रीडिंग क्या है? इन ब्रीडिंग ये है कि जिस तरह हम खानदान के अंदर शादियां करते हैं, तो अपने खानदान के अंदर अगर हम मुसलसल शादियां करते रहें तो एक तो ब्रीडिंग के मसले पैदा होते हैं, दूसरे नंबर पे जो बच्चे पैदा होते हैं डिफेक्टेड बच्चे पैदा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तीसरे नंबर पे बच्चों की जो जहनीत होती है, वो डॉक्टर से आपने अक्सर सुना होगा कि वो इतने ज्यादा ज़हीन नहीं होते, तेज चलाक नहीं होते एज कंपेरेटिव। जब हम दूसरे बच्चे लें जो एक खानदान से, जब हम बाहर शादियां करते हैं तो बीमार बच्चे नहीं पैदा होते, ब्रीडिंग के मसले नहीं आते और बच्चे ज़हीन और चलाक पैदा होते हैं। तो सेम इसी तरह कंसेप्ट है जानवरों के अंदर। अगर हम एक ही बकरे से एक ग्रुप ऑफ जो बकरियों का ग्रुप है उसको क्रॉस करवाते हैं, फिर उसी बकरे को हम क्रॉस करवाते हैं इन बकरियों की आने वाली जो नस्ल है उससे, फिर उससे आगे जो नस्ल पैदा होती है, तो मुसलसल हम 1 या 2 ब्रीडर है उसी को हम इस्तेमाल करवाए जा रहे हैं। तो इस तरह बकरियों के अंदर जो आने वाले बच्चे हैं उनकी खसूसियात सेम चलती जा रही हैं नस्ल दर नस्ल। इस तरह ब्रीडिंग के प्रॉब्लम आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक जानवर जो है वो एक बच्चा दे रहा है, तो अगर हम इन ब्रीडिंग करवाते रहेंगे तो इस तरह वो जानवर एक ही बच्चा देगा।
اگر کوئی جانور جس کے اندر اس کے مسائل آ رہے ہیں، ڈسٹوکیا کے مسئلے آ رہے ہیں، ابارشن کے مسئلے آ رہے ہیں، بکریاں بچے گرا دیتی ہیں، تو اس طرح اگر ہم ان بریڈنگ کرواتے رہیں گے تو یہ والے مسئلے نسل در نسل چلتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ بچے اگر کمزور پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بچوں کی شرح اموات زیادہ ہے، تو اگر ہم ان بریڈنگ کرواتے رہیں گے، ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کی ہڈیاں ٹیڑھی ہوتی ہیں، تو یہ والے مسئلے جو ہیں وہ سارے ان بریڈنگ کا نتیجہ ہیں۔ اگر ہم بریڈر چینج کریں، 2 بار اگر ہم کم از کم نسل لے لیں، اس کے بعد بریڈنگ چینج کریں، آؤٹ بریڈنگ کی طرف جائیں، کراس بریڈنگ کی طرف جائیں، اپنا بکرا کسی اور فارم والے کو دے دیں، اس کا بکرا 1-2 سال کے لیے اپنے فارم پہ رکھ لیں۔ اس طرح اگر 3-4 فارم والے یوں کرتے رہیں، کراس بریڈنگ کے 3-4 فارم ہیں، اس پہ ایک بکرا ہر سال آپ بکرا چینج کر لیں، ادھر والا دوسرے فارم پہ چلا جائے، وہ والا آپ کے فارم پہ آ جائے، پھر اگلے سال اور بکرا تیسرے فارم والے کو ساتھ ایڈ کر لیں، اس کا بکرا اپنے فارم پہ منگوا لیں۔ تو اس طرح جو کراس بریڈنگ ہے، آؤٹ بریڈنگ ہے، اس کو ہم لا کے بکریوں کے اندر جتنے بھی بریڈنگ کے مسئلے ہیں ان کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ اگر بچے کمزور پیدا ہوتے ہیں، بکریوں کے اندر پارچوریشن ابارشن کا مسئلہ ہے، ڈسٹوکیا کا مسئلہ ہے، تو اس طرح کے مسئلوں کو ہم ان بریڈنگ کو ختم کر کے ہم سالو کر سکتے ہیں، اور بچوں کی شرح اموات کو کم کر کے ہم گوٹ فارمنگ کو مزید پروفیٹیبل بنا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپفل ثابت ہوگی، ساری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ کسی بھائی کا جانوروں کے حوالے سے کوئی سوال ہو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔